अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ समावात। अलम तरा से दलील तौहीद सानी है। अलम तरा अलम तालम के माना में है और ये मज़मून अहकाफ 33 में, यासीन 77 और 83 में, फातिर 15-17 में, निसा 133 में, मोहम्मद 38 में और अल-माइदा 54 में मज़कूर हुआ। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ समावात, क्या नहीं जानता कि पैदा किया अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को बिल हक़ के, बेबयानिल हक़ के, ले इज़हारिल हक़ के, हक़ तौहीद के बयान के लिए। तो बिल हक़ में ये मुस्तकिल मज़मून है कुरान करीम का, जो रद्द है ईसाईयत, यहूदियत, राफ़ज़ियत, बरेलवियत, लल्लोड़ियत पर। ये सारी पार्टियां इस कायनात का मकसद तख्लीक शख्सियात को बनाती हैं। यहूदी नसरानी लौला उज़ैर लौला ईसा, राफ़ज़ी लौला खमसा और बरेलर और लल्लड़ लौला का। जबकि ये 12 मज़मून आया कि आसमानु ज़मीन तख्लीक कायनात का बायस और मकसद वो इज़हार तौहीद है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर चाहे, युज़हिबकुम, कुम का खिताब आम है, युज़हिबकुम खिताबुन आमुन लिन्नास। ये मसला बयान हो गया, उसी मसला पे है इम्कान नज़ीर। इम्कान नज़ीर का मसला बयान किया था। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नज़ीर मुमकिन है या मुमतने, मुमतने ले गैर ही है या ले ऐने ही। ये उसी बास के मुताल्लिक है, इसलिए खिताबुन आमुल लिन्नास कि अगर चाहे तुम सबको ख़त्म कर दे, बयाते बेखल्किन जदीद, और लाए नई मखलूक, बेखल्किन जदीद वमा ज़ालिका, और नहीं है ये बात ऊपर अल्लाह के बेअज़ीज़िन कुछ भी मुश्किल। अजीज़ का माना जहाँ मुश्किल है। बबरज़ू लिल्लाह, और बरज़ू लिल्लाह। अच्छा, यहाँ इबारत देख लो, वमा ज़िहाबुकुम वल इत्यानु बेखल्किन जदीद बेमुमतनिइन वला मुतअज़्ज़िरिन अलैहि लिअन्नहु तआला हुवल कादिरु अला मा यशा। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, तुम्हें ख़त्म करे, तुम्हारी मिसल नई मखलूक लाए, तो ये अल्लाह पे मुमतने नहीं है, ये बयान कुदरत बारी है। बबरज़ू लिल्लाह, वाक़िया चहारम उखरवी है कि बरज़ू लिल्लाह के ज़ाहिर होंगे। इसके ऊपर वाली इबारत साथ पढ़ो, दफ़े शुबो के हमारे अकाबिर जिनकी तकलीद कर रहे हैं वो हमारे काम आएंगे। बबरज़ू, और ज़ाहिर होंगे अल्लाह के लिए, जमीयन, सब, यानी आबिद भी और माबूद भी। और बुरूज का माना यह है कि क़यामत के दिन ऐसा मैदान लगेगा जिसमें छुपने की जगह नहीं होगी और कोई ऊंच नीच नहीं होगी। मैदान में सब नजर आएंगे और ना कोई वहां सुतून होगा कि पीछे कोई छुप कर बैठे, ना कोई नीची जगह होगी ना ऊपर, बल्कि
चटियल बराबर तरामे की ज़मीन होगी और सब उसके सामने ज़ाहिर होने वाले होंगे, आबिद भी और माबूद भी। फ़क़ाल ज़ुअफ़ा, यहाँ एक बात आपको बतानी थी कि बुरूज पर इमाम राजी ने एक बात की, लेकिन अल्लामा उंदलसी ने राजी की पिटाई कर दी और सही करके पिटाई की है। तो देखें क्या लिखा है, काला अबू अब्दुल्ला अर राजी, अबू अब्दुल्ला राजी कहते हैं कि बुरूज की तावीलुल हुक्मा, हुक्मा ने तावील की है कि अन्न नफ्सा इज़ा फारक़तिल जसद फ़कअन्नहु ज़ालल ग़िता, जब रूह जिस्म से जुदा हो तो उसका जो पर्दा है वो उठ जाता है। व बकियत मुतजर्रदतन बिज़ातिहा आरियतन अन कुल्ले मा सिवाहा बज़ालिका हुवल बुरूज लिल्लाह। ये बात समझे, सूफी लोग आपको बताएंगे कि जब तक रूह जिस्म में है ना तो कैद है, और जब जिस्म से निकल जाती है तो पर्दे उठ जाती हैं, ग़िता उठ जाती हैं। इसलिए जिस्म के जो कसाफत थी वो ख़त्म हो गई, तो अब रूह पर हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है। ये हुक्मा और फ़लासफ़ा का फ़लसफ़ा है। फिर रूह आज़ाद होती है और रूह का इदराक, शऊर, ये पहले की निस्बत बहुत बढ़ जाता है। तो पहले अगर रूह करीब से सुनती है, दूर से नहीं सुनती, जब जिस्म से निकल जाए तो फिर हर चीज़ सुनती है, क्योंकि पहले रूह पाबंद थी और जब जिस्म से निकली तो अब आज़ाद हो गई। जैसे परिंदा हो, वो घोंसले पिंजरे में हो, बंद है, और जब पिंजरा हटा दिया जाए तो वो आज़ाद हो जाता है। इसी तरह रूह जब तक बदन में है तो इस पर पर्दे हैं, और जब बदन से निकलती है तो इसका इदराक बढ़ जाता है। ये किसने कहा? कालल हुक्मा। किसने कहा? कालल हुक्मा। हुक्मा, ये इमाम राजी ने उनसे लिखा, तावीलुल हुक्मा। अब अल्लामा उंदलसी का तबसरा है, हाज़र रजुल कसीरम माजूर दो कलाम अल फलासिफा बहुम मुबायिनूना ले आले शराय। कहते हैं ये इंसान जो है राजी, ये अक्सर फलासफा की बात लाता है और वो शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ है। फी तफसीर कलामिल्लाह अल मुनज़्ज़ल बिलुग़तिल अरब, ये कुरान जो लुग़त अरब में नाज़िल हुआ है, इसमें फ़लसफ़ी इस्तिलाहात कहाँ आ गई? मंतिक और फ़लसफ़ा कुरान में कहाँ आया? पता नहीं तुम्हें समझ भी आ रही है? ये बहुत काम की इबारत है, ऐसे आम नहीं है। हाँ, ये पिटाई तो राजी की कर रहा है, लेकिन बड़े मौलवियों की हो रही है। भाई कुरान लुग़त अरब में आया है, तुम्हारी मंतिक नानी कहाँ निकल आई? कुरान फ़लसफ़ा कहाँ निकल आया? फ़लासिफ़ा की इस्तिलाहात कुरान में कहाँ है? मनातिका की इस्तिलाहात कुरान में कहाँ है कि तुम कुरान में भी उसको घुसेड़ रहे हो? कलामिल्लाह अल मुनज़्ज़ल बिलुग़तिल अरब वल अरब ला तफ़हमु शय्यन मिन मफ़ाहीम अहलिल फ़लसफ़ा। तो कुरान उतरा इसलिए है समझाने के लिए, लअल्लकुम ताक़िलून। तो कुरान के वही माने मोतबर होंगे जो कवायद अरबियत के मुताबिक है, और जो इस्तिलाहात हैं फ़लासफ़ा मनातिका की, उससे तो कुरान ने बहस ही नहीं की कि आप कुरान की आयत लें और अपनी इस्तिलाह फ़लसफ़ी पे फिट कर दें या मंतकी पर फिट कर दें। तो कहते हैं ला तफ़हमु शय्यन मिन मफ़ाहीम अहलिल फ़लसफ़ा फ़तफ़सीरुहुम, और उनकी जो तफसीर है वो लुग़र अहाजी है, चब्बल शब्बल है। वयुसम्मी हाज़र रजुल हुक्मा,
और ये आदमी इन्हें हुक्मा कहता है, वह मिन अजहलिल कफरत बिल्लाह बे अंबिया ही, और वो क्या है, सबसे बड़े काफिर और जाहिल है। कौन? हुक्मा, फलासिफा, सबसे बड़े काफिर जाहिल वो है। तो कहते हैं राजी उनको हुक्मा कह रहे हैं, हुक्मा न कहो, खोते कहो, ये अकफर हैं, ये अजहल है। ये सारा अरस्ता तालीस है, बू अली सीना है, और इससे गौरा से और इस तरह के शयातीन हैं। तो ये सब क्या हैं? मिन अजहलिल कफरत बिल्लाह व बे अंबियाही अलबारुल मुहीत। इबारत नकल करने का बड़ा मकसद है, आज भी ऐसे ही होता है। और आप जो मुनाजरों में ये यूनान वाली मंतिक की खोती चलाती हैं, ये भी मिन अजहलिल कफरा। हाँ, तो ये भी, ये मंतिक को मुनाजरों में ले आना, ये बहुत बड़ा शैतानत है और इबलीसियत है। ये मंतिक की इस्तिलाहात और फलसफा की खुराफात, इसका कुरान से क्या ताल्लुक है? कुरान हिदायत की किताब है और लुगत अरब में नाजिल हुई है, और कुरान में वही मफहूम मोतबर है जिसको आले अरब समझते थे। और आले अरब के लुगत पे कुरान नाजिल इसीलिए हुआ है, आज भी पढ़ा है कि कुरान पाक के वही माने मोतबर होंगे जो आहले अरब समझते हैं, आहले लिसान समझते हैं। कुरान कोई पहेलियों की किताब नहीं है, जब मनाते का या फलासफा की इस्तिलाहात नहीं है कि उनका कोई माजून मुरक्कब हो। तो इसलिए इन फनून के कुरान को ताबे करना ये भी कुफ्र है। सही ठुकाई राजी की हुई है, लेकिन साथ हो गई है बहुत सारों की। हाँ भाई, वबरज़ूलिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल ज़ुअफ़ा, ये कहते हैं जी हमें छुड़ा देंगे जरदारी फजलुर रहमान नवाज शरीफ, इसीलिए इलेक्शन पे हम खड़े हैं। तागूत के तागूती निज़ाम में वो कहते हैं हमें छुड़ा लेगा जो बाइडन, ट्रंप, शैतान, और ये हमें छुड़ा लेंगे। और इसी तरह मुरीद कहते हैं पीर छुड़ा लेंगे, पीर आगे कहते हैं हमारे पीर छुड़ा लेंगे, वो कहते हैं वो छुड़ा लेंगे। क़यामत के दिन सबको मैदानों में जमा किया जाएगा। फ़क़ाल ज़ुअफ़ा, बस कहेंगे ज़ईफ लोग, छोटे दर्जे के लोग, ज़ुअफ़ा फिर राये अल-जुमल, जो राय के ज़ईफ होंगे, मोटे मोटे अकल वाले। ये जो मुरीद होते हैं होते ही मोटे अकल वाले हैं, बिल्कुल कौदन और बुद्धू पार्टी। ये क्या कहेगी? लिल्लज़ीन इस्तकबरू, वास्ते उनके जो बड़े बने हुए थे, जो तकब्बुर चाहते थे और बड़ा बनना चाहते थे। हाँ, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, ये तमहीद है, बेशक थे हम वास्ते तुम्हारे, तबअन ताबे दीन में, फहल अंतुम मुगनून, बस क्या हो तुम, मुगनून अन्ना, किफायत करने वाले हमसे, टाल सकते हो हमसे, मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अजाब से, मिन शैइन, सारा अजाब न सही, कुछ थोड़ा सा हिस्सा, मिन शैइन, थोड़ा सा अजाब टाल सकते हो। ये मुतालबा आप पढ़ चुके हैं, हामी मोमिन 47, 48 आयत में भी है, सूरतुल आराब में भी आपने पढ़ा 38, 39 में, सूरह अहज़ाब 66, 68 में है, और सूरह सबात में 31 और 33 नंबर आयत में यही मज़मून और यही मुनाजरा मज़कूर है। मिन शैइन क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, कहें जवाब मुतालबा, कहेंगे वो अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती, बिलहुदा बत्तौहीद, हदान अल्लाह पर इबारत है, बिलहुदा बत्तौहीद, हिदायत दी होती अल्लाह ने, किसकी रहनुमाई की होती? अल्लाह ने हमें तौहीद की राह बताई होती, लहदैनाकुम, हम तुम्हारी सही रहनुमाई करते, तुम्हें भी तौहीद बतलाते। सवाउन,
अलैना, बराबर है हम सब पर, हम जजा फजा करें, मातम करें, हम सबरना, या हम बिल्कुल सबर से रहें। हल अंतुम, हाँ क्या मतलब है कि अब यहाँ रोएं तब भी कुछ नहीं बनता, खामोश रहें तब भी कुछ नहीं बनता। मालना मिन महीस, दोनों सूरतों में नहीं हमारे लिए कोई छुटकारा, हम कोई बच नहीं सकते। वकाल शैतानो, काल शैतानो, ये तो छोटे शयातीन भाग जाएंगे, पीर मौलवी और अकाबिर बने हुए ये बहाना बना लेंगे, बस अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी। अल्लाह ने क्यों नहीं दी? बेईमानी तुमने खुद की थी, अल्लाह के जिम्मा लगा रहे हैं। अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी थी, अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तुम्हें हम सही रहनुमाई करते। भाई क्यों नहीं दी थी? बेईमान थे, जिद्दी थे बेईमान, इसलिए नहीं दी थी। हाँ भाई, अब आएगा खतीब आजम, पीरां दा पीर, आला हजरत का खिताब होगा। ये तो है ना छोटे छोटे चेले, अब बड़े बुजुर्ग आएंगे आखिरी खिताब वाले, आखिरी नशिस्त होगी और ये आखिरी खिताब है। और बड़ा बुजुर्ग 6 नंबर बयान करेगा। कितने नंबर बयान करेगा? 6 नंबर। इबलीस की तकरीर खिताब के भी 6 निकात होंगे। 6 नंबर बयान करके बाबे और गए। हाँ भाई, काल शैतानो, कहेगा शैतान, एक रिवायत है लेकिन है बड़ी मरदूद, हाँ मजे वाली बड़ी है, सनद बिल्कुल कोई नहीं है, हाँ सनदन बिल्कुल ज़ईफ है, चस्का है। और नीचे नीचे मोमिन सफारशी पाएंगे तो फमई यशफौलना, काफिर कहेंगे कोई हमारा भी सफारशी हो। फिर कहेंगे कि बाबा इबलीस हुवल्लज़ी अज़ल्लना, उसी ने हमें गुमराह किया था, तो इबलीस के पास आएंगे। फयकूलूना लहू कद वजदल मुमिनूना, मोमनों को तो सफारशी मिल गए हैं, फकुम अंत फशफा, उठ तू भी सफारिश कर। फइन्नका अंत अज़ललतना, तूने ही हमें गुमराह किया था। फिर इबलीस उठेगा और जब उठेगा तो बदबू शुरू हो जाएगी। अंतनुरीहम शम्मा अहदुन, तो पलीद खिनजीर की री पता नहीं किधर से आ रही होगी, और क्योंकि इसकी अक्सर आदत तो जुरात है, तो वहां पर भी ऐसे ही उठेगा। सुम्मा तुअज़्ज़म जहन्नम बजकुल इंदा ज़ालिका इन्नल्लाह, ये रिवायत कतन मरदूद और अशद ज़ईफ है। इसमें रुशदैन बिन साद रावी है और वो ज़ईफ और मुनकरुल हदीस है। बहरहाल ये रिवायत चूँकि है नहीं, खतीब बयान करते हैं, इसलिए जहाँ कुछ रगड़ा लगा हुआ है। उसके बाद यक़िफ़ु इब्लीस खतीबन फी जहन्नम अला मिंबर मिन नार, वो जहन्नम का मिंबर होगा, वो भी खिताब करेगा। युखबिरु तआला अम्मा खतब भी इब्लीस लाअनहुल्लाह अतबाहु, तो ये इसका खिताब होगा। खिताब अब शुरू हो रहा है। क्या कहते हैं? काल शैतान, कहेगा इब्लीस शैतान, लम्मा कुज़ियल अम्र, जब तमाम मुकद्दिमात का फैसला हो जाएगा, पहला नंबर बयान करेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, वादा हक, यानी अल्लाह ने जितने वादे तुमसे किए वो सारे हक थे, और मैंने जितने किए सब झूठ थे। ये पहला नंबर है। अल्लाह के सारे वादे हक हैं और मेरे किए हुए सारे वादे क्या हैं? झूठ हैं। वबअदतुकुम
फ़अख़लफ़्तुकुम कज़बतुकुम, मैंने जो तुमसे वादे किए सब मैंने खिलाफ वर्जी की, यानी मैंने झूठ ही बोला था, कोई हकीकत नहीं थी मेरे वादों की। तो 6 नंबरों में से ये पहला नंबर है कि अल्लाह का वादा हक था और मैं जितने फजाइल सुनाता था सब झूठ थे। जो कोई तुम्हें तरगीबें दी हैं और दो मेरी तस्वीर तश्कील है सब झूठ पे मबनी थी। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है कि वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तानिन, और नहीं थी मेरे पास ऊपर तुम्हारे, मिन सुल्तानिन नहीं था मेरे लिए ऊपर तुम्हारे कुछ तसल्लुत। मिन सुल्तानिन का माना क्या है? कुछ तसल्लुत। मैंने तसल्लुत के 2 माने हैं। एक तसल्लुत का माना गलबा है कि मैंने तुम्हारी गर्दन नहीं मरोड़ी थी कि कब्र की पूजा कर, मैं तुम्हारी गर्दन नहीं मरोड़ी थी कि खुमैनी का चेला बन जा। हाँ, मैंने कोई गर्दन नहीं, तसल्लुत नहीं था, मैंने कोई फौजें नहीं उतारी थी और उन्होंने तू मजबूर नहीं किया था, गलबा नहीं किया था तुझ पर, और मेरा कोई जोर नहीं था तुझ पर। मैंने तो खाली तकरीरें की हैं, मैंने तो ऐसे ही तरगीबें दी हैं, और मैंने तो सिर्फ तेरा ज़हन ही बनाया है कि अगर तज़किया नफ्स करा ले तो मसला कुछ नहीं है। मैंने तो थोड़ा सा तेरा ज़हन बनाया, तेरे कदम सीधे किए, चला तो तू खुद है। हाँ, मैंने तो तुझे ऐसे पीटीआई के धरने को दिखाया था, अगले काम तो तूने खुद किए हैं। हाँ, मैंने तो तुझे सिर्फ कहा था भाई ये दौर जिहाद का नहीं रिया इलेक्शन का ज़माना है, बस ऐसे ख्याल ही लाया था, आगे चल तो पलीता तो खुद किया था। हाँ, मेरी तहरीक कोई गलत शैतान किसी को पकड़ता है? पकड़ के जिना करवाए, पकड़ के चोरी करवाए, इख्तियार सलब होता है? नहीं होता है। यही कहेगा शैतान। ये पहली बात है। और दूसरा क्या है? सुल्तान इनसे मुराद दलील और हुज्जतिन वला हुज्जतिन इब्ने कसीर है कि मेरे पास कोई कत्ती दलील नहीं थी। सुल्तान किसको कहते हैं? कत्ती दलील, जिसको बुरहान और हुज्जत कहा जाए। मैंने तो तुझे झूठी रिवायतों पे लगाया था, तू इतना ही नहीं समझा। सुल्तान किसको कहते हैं? कत्ती दलील है। मैंने तुझे शुबहात पे लगाया था, हिकायात पे लगाया था, ख्वाबों पे लगाया था, और मैंने तो तुझे जनाब झूठी रिवायतों पे लगाया था। तू खुद बेईमाना ताकीद क्यों नहीं की? हाँ भाई, समझ गया कि नहीं? ये बात समझो, ये बारात हो रही है। मेरे पास कौन सी कती दलील थी? किसी को फज़ाइल अमाल पे बिठा दिया, किसी को अल मुहन्नद पे बिठा दिया, किसी को मन सल्ला अलैया इंदा कब्री पे बिठा दिया, किसी को इज़ा तहय्यर तुम फिल उमूरे, हत्ता के सूफियों को भी बिठा दिया। आराबी कब्र पे आ गया, लेटने लग गया, और आराबी सर में मिट्टी डालने लग गया। हाँ, मैंने ये कौन सी ये दलील थी? क़यामत के दिन शैतान खुद कहेगा कि ओ बेईमाना, कभी तूने गौर किया मैंने कोई दलील पेश की थी शिर्क पे? सारे तेरी ज़न्नियात थी, सब तेरी शटलियात थी, तो अब मेरे खिलाफ क्यों केस करता है? मैं क्या करूं? मैंने कोई पक्की दलील पेश की होती ना तो फिर तो बात होती। ऐसी दलील जो तेरे दिल पे गालिब आ जाए, जो तेरे दिल पे गलबा पाए। तो मैंने तो शुबहात ही पेश किए थे। आज देख लो, किसी व्यक्ति के पास कोई पक्की दलील है? सब शटलियात है, कोई इधर फिरेगा कोई उधर फिरेगा, कुछ भी नहीं सिवाय रोला डालने के। हाँ, जैसे रात हमारा शेखुल इस्लाम लगा हुआ था। तो
अब शैतान कहेगा कि मैंने तो इस तरह खच लगाई थी, तुम मेरी खच को दलील समझ गए हो। मा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, नहीं थी मेरे पास तुम्हारे सामने कोई कती हुज्जत, इल्ला अन दअउतुकुम, मगर ये कि मैंने तुम्हें दावत जरूर दी है, तबलीगी था मैं। अन दअउतुकुम, दावत में देता रहा, लेकिन दावत किसकी देता रहा? इला ज़लालते, बिल वास्ता या बिला वास्ता, दाई में बना रहा। फस्ता जब तुम ली, फस्ता जब तुम ली, तुमने बड़े ज़ौक शौक से अंधे होकर मेरी बात को कबूल किया। अजब तुम नहीं, फस्ता जब तुम्हें, फस्ता जब तुम में हुरूफ ज्यादा जिक्र किए गए हैं और ये इसी माने में भी ज्यादती होगी। क्या मतलब? फस्ता जब तुम ली, तुमने अंधे होकर बड़े ज़ौक शौक से मेरी उस तारीख को पर लब्बैक कहा था और तुमने उसे कबूल किया था। उस वक़्त तो इश्क था तुम्हें और तुम बड़े मजबूर थे, अब मुझे क्यों भौंक रहे हो? ये मुशरिकों पे बड़ा भारी वक्त होगा कि शैतान बाबा भी इनकी बेइज्जती कर रहा होगा। हाँ मुशरिकों, हाँ मैंने तो ऐसे कब्र के पास से गुजरते हुए तुम कहते बाबा बोला है, बोला यही दावत को। आप मेरी बात समझ रहे हैं या ऐसे हंस, ऐसे ना जी करो, समझो तो। सुल्तान, ये दूसरा नंबर है शैतान का, और इस नंबर में दो बातें आई। एक ये कि मेरा जोर नहीं था कि मैंने किसी की गर्दन से पकड़ के उसे नजफ अशरफ ले गया हूं, गर्दन से पकड़ के रायबेंड ले गया हूं। नजफ उसको पकड़ के किसी बाबे की कब्र पे सजदा करवाया हो या उसे पकड़ के जमीयत उलमा इस्लाम का फार्म पुर कराया हो। मेरा कोई गलबा नहीं था, और तागूत का मिंबर बनाया हो, कोई गलबा नहीं था। या दारुल उलूम कराची में दाखिल कराया हो लाजिमन, वहां कोई मेरा गलबा नहीं था। मैं तो ऐसे मशवरा दिया था, चले जाओ तो सहूलियात बहुत होती है, अगर हो तो सियासी मफाद होंगे, फायदे होंगे, ऐसे प्रोग्राम था। और दूसरा क्या है सुल्तान का माना? हाँ, सुल्तान कहते लौला जातूना अलैहिम बे सुल्तान बैयिन। और असहाबे काफ कह रहे हैं कि ये मुशरिक अपने इस दावे पे सुल्तान बैयिन क्यों नहीं लाते? मैं यदउ मअल्लाह इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही। मुशरिक के पास कोई दलील नहीं, अल्लाह भी फरमा रहे हैं नहीं। क़यामत के दिन शैतान यही बात दोहराएगा कि मेरे जितने थे सब शटलियात थे, ख्वाब आ गया, फलाने बाबे को कब्र से हाथ बाहर निकला, अब्बे जी को आवाज़ आ गई और फलाना बाबा कब्र से मिल गया, मुनाजरा हो रहा था, बुजुर्ग इमदाद के लिए पहुँचाए। हाँ, कोई बुढ़ा महल्ले वाला वो मिठाई लेके नानी के पास आ गया, हाँ, और उसने कहा मैं नाना हूँ। ये सारी मेरी तो ये दलीलें थी, शैतान की दलील ही यही है। ख्वाब आया, आवाज़ आई, कच हुआ, छट्टी हिस बोल पड़ी, बुजुर्गों फलाने ने लिखा है मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। तुमने बड़े ज़ौक शौक से फस्तजबतुम, फौरन कबूल किया, फस्तजबतुम, तुमने फौरन कबूल कर लिया और बड़े अन्य हो के कबूल किया, आशिक बन के कबूल किया। हाँ, फला तलूमुनी, ये तीसरा नंबर है। बस ना मुलामत करो मुझे, फला तलूमुनी, मुझे मुलामत तब करते कि मैं जोर करता, या मुझे मुलामत तब करते कि मैं कोई दलील पेश करता।
तुम खुद बेईमान थे। लूमू अनफुसकुम, चखे खुरे करो अपने आप को। लूमू, मुलामत करो। अनफुसकुम, अपने आप को। और चौथा नंबर ये है, मा आना बेमुसरिखकुम बेमुगीसिकुम, नहीं हूं मैं तुम्हारा इमदाद कर सकने वाला। आज बचड़े मैं तुम्हारी इमदाद नहीं कर सकता। वमा अंतुम बेमुसरिखिया, ये मुसरिखिया की उसी तरह है मुस्लिमिया। मुस्लिमिया की इजाफत जो पड़ी थी, हाँ, वो मुस्लिमूना था, मुसरिखूना था। समझ गए कि नहीं? ये इसलिए बता रहा हूं कि इस सीगे में बड़ा मसला बनता है। बेमुसरिखिया, इन्नी कफर तो, हाँ भाई, शैतान का पहला नंबर झूठा वादा किया था। दूसरा, तुझ पे कोई तसल्लुत नहीं था। तीसरा, दलील के बगैर तुमने दावत कबूल की। चौथा, मुझे मलामत न करो, खुद मलामत करो। और पांचवा, मेरा तो अब भी अकीदा है सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन। हाँ, मैं तो अब भी यही कह रहा हूं। देखो देखो अंदर देखो, इन्नी कफर तो बिमा अशरक तुमूने मिन कबलो, इन्नी कफर तो ऐलान बेजारी अज शिरक, शिरक से बेजारी। ये पांचवा छठा नंबर है शैतान का। इन्नी कफर तो, मैं बेजार होता हूं, इनकार करता हूं उसका कि तुमने शरीक किया मुझे इससे पहले, मुझे अल्लाह का शरीक बनाते रहे हो इससे पहले। मैं इससे बरात का ऐलान करता हूं। हमारा आज भी अकीदा यही है कि अल्लाह से होने का यकीन, मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन। हाँ, तुम ऐसे मुझे शरीक करते रहे हो, हाँ, ऐसे शरीक किया है। ये शिरक किस में था? शिरक था इताअत में भी, इबादत में भी, पुकार में भी, नजर व नियाज में भी। ये मुस्तकिल फिरके ऐसे हैं, तमाम फिरके ज़ाला शिरक फिल इताअत में तो सब शरीक हैं। इसलिए आपके पास इबारत लिखी होगी, क्या है? फित्ता के लफ्ज हैं, कफर तो बेशराक के कुम इया, मैं बेजार होता हूं जो तुम मुझे शरीक बनाते रहे अल्लाह का। फित्ताअते, किसमें? इताअत में। इस पर सूरह यासीन की आयत भी है, अनिअबुदूनी ला ताबुद शैतान। ओ आदम की औलाद, तुमसे वादा लिया था कि शैतान की इताअत नहीं करोगे। ये तो मसला मेरा ख्याल है बहुत खुल के बयान हो चुका है मायदा और अनाम में कि शिरक फिल हाकिमियत या शिरक फिल हुक्म, शिरक फिल ताअत, इन अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, ये शिरक ताअत है। और अगर आप समझ गए, अब मुझसे दोबारा तो नहीं होता, अब अगले साल होगा, तो अगर समझ जाओ तो वो मैंने समझा दिया है शिरक फिल हुक्म और शिरक फिल ताअत कैसे है। जो जिस तरह तुम्हारे मौलवी बयान करते हो तो फिर तुम भी मुशरिक हो। हाँ, पैगंबर की हैसियत मुतय्यन करनी होगी, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का मफहूम मुतय्यन करना होगा। हाँ भाई, तो ये शिरक फिल ताअत है। तो एक दूसरा ये है कि शैतान की मुस्तकिल पूजा भी होती है। ये जितने ताबीज़ों वाले सेहरियात हैं, सेहरी आमाल हैं, उनमें शैतान की पुकार करते हैं और शैतान से इस्तिमदाद मांगते हैं, शैतान से इस्तिमदाद होती है। समझ गए कि नहीं? इधर मरी में एक पीर है, वो जब जिन निकालने लगे
तो नादे अली पढ़ता है, नादे अली, और इस तरह और ये चीज़ें होती हैं। तो शैतान की बराह रास्त। फिर हमारी जमात में भी कुछ मौलवी हैं, वो शैतान के नाम की कुर्बानियाँ करते हैं, कबूतर ज़बा करते हैं, और जनाब बकरे छतरे ज़बा करके दरिया में डाल के आओ, फलानी जगह पे डाल के आओ। तो ये शैतान के नाम की नजर न्याज़ें होती हैं। और तक़र्रुब शयातीन, तो शैतान की नजर न्याज भी होती है जैसे बाबे की, शैतान की पूजा पाठ भी होती है जैसे बाबे की, और शैतान की सोरो पुकार भी होती है जैसे बाबों की, और शैतान की पनाह भी मांगी जाती है। शैतान के नाम ताबीज़ों पे भी लिख के इस्तिमदाद होती है। कभी आप खोलें ताबीज़, ऊपर लिखा होगा या फिरौन, या कारून, या इबलीस, और लिखने वाले भी अच्छे भले, इशाअत तौहीद व सुन्ना, पक्के, हाँ पक्के इशाती। मैंने खुद देखे ऐसे ताबीज़, इशातियों के ताबीज़ देखे, या फिरौन, या कारून, या हामान तक लिखते हैं, हामान, या इबलीस, या फला, या ये। तो शैतान की पूजा हर तरह होती है। कानून में पूजा वाज़ेह है कि अक्सरियत लोगों की, जमहूरियत के जो पुजारी हैं ये सब शैतान की औलाद है। और ये जमहूरियत क्या है? तागूती निज़ाम, ये यही दज्जाली इबलीसी निज़ाम, उसकी इताअत करना, तो ये भी शैतान की इबादत है। ये भी किसकी है? शैतान की इबादत है। अच्छा खैर, इन्नी कफर तो बिमा अशरक तो मूने मिन कबलो इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। शैतान 6 नंबर बयान करेगा, तकरीर ख़त्म हो गई। अब क्या होगा? ज़ालिमों के लिए बेशक ज़ालिम वास्ते उनके अज़ाब दर्दनाक होगा। वउदखिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए भले। बागात में बहती होंगी नीचे उनके नहरें, खालिदीन फिया, हमेशा हमेशा रहने वाले उन नहरों में, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न के साथ। अगर आपका गौर हो तो एक बात मैं कर देता हूँ, यहाँ पर क्या आया? बिइज़्नि रब्बिहिम, और हूद में आया था इल्ला माशा अल्लाह। याद है? कोई नहीं याद। मादामत समावात वल अर्ज़ इल्ला मा शा अल्लाह। वहाँ मैंने एक तौजीह की थी कि ये बिइज़्नि मा शा अल्लाह बताने के लिए है कि अल्लाह का हमेशा रहना बिल इस्तिक़लाल होगा, और इनका हमेशा रहना मशीयत के ताबे होगा। अगर इसको साथ मिलाओ बिइज़्नि रब्बिहिम, तो बिल्कुल वही तौजीह बन रही है, बिइज़्नि रब्बिहिम। पता नहीं तुम्हें समझ आई है? हाँ, बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलामुन, तोहफा उनका, दुआ उनकी उस जन्नत में सलाम, सलाम करना होगा। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसला, तमसील तौहीद बदलील नकली अव्वल इजमाली तमाम अंबिया से। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाह, क्या नहीं देखा तूने कैसे बयान की अल्लाह ने, ज़रबल्लाह कैसे बयान की अल्लाह ने, मसलन मिसाल, मौका की, कलिमतन यानी कलिमा, मसलन मुबदल मिनो है और कलिमतन बदल है या बयान है उसका, यानी कलिमा त्वय्यबतन पाकीज़ा का शजरतिन त्वय्यबा, मिसल दरख्त पाकीज़ा की है, असलुहा साबित, असल उसकी, जड़ उसकी, साबितुन मजबूत होती है, वफ़रउहा फ़िस्समाए, और शाखें उसकी आसमान में, तो ती, और लाता है फल अपना हर अपने मौसम पर, बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के इज़्न से। यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, बयान करता है अल्लाह मिसालें, लिन्नास से,
वास्ते लोगों के, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो ये तौहीद की मिसाल दी, किसे कलेमा तय्यबा की मिसाल दी, किसके साथ? शजरा तय्यबा के साथ। पहले शजरा तय्यबा समझे कि शजरा तय्यब वो होता है कि जिसके कुरान ने 3 औसाफ बयान किए। कितने औसाफ बयान किए? 3। पहला क्या वस्फ है? असलोहा साबित, कि जिसकी जड़ जमीन के अंदर गड़ी भी हो और मजबूत भी हो, मजबूत भी और जमीन के अंदर चली गई हो, गड़ी हुई हो, गहरी हो, नीचे उतर गई हो, मजबूत भी हो, साबित मजबूत हो, और क्या हो? नीचे उतरी हो, जमीन के तह तक चली गई। दूसरा ये कि उसका जो शाखे हैं वो बुलंद हो। तीसरा ये है कि उसका जो फल हो वो दायम हो। तो ये जो दरख्त है, तौहीद का शजरा तय्यबा भी इसी तरह है, कलमा तय्यबा वो भी इस शजरा तय्यबा की तरह है, क्योंकि तौहीद ये है इंसान की फितरत के अंदर रखी हुई। इसलिए तौहीद जो कलेमा तय्यब है, सिर्फ ये कलेमा है जिसकी जड़ दिल के अंदर दाखिल होती है, गहरी भी होती है और मजबूत भी होती है, साबित है। अदिल्ला अकलिया से भी मजबूत है, अदिल्ला नकलिया से भी मजबूत है, अदिल्ला फितरिया से भी मजबूत है। तो इसलिए अल्लाह ने जो दिल बनाया है, तो इसमें तौहीद का जो कलेमा है ये इस तरह रुसूख पकड़ता है जैसे शजरा तय्यबा की जड़ें जमीन के नीचे तक जाती है, गहराई में जाती है और मजबूत होती है। इसी तरह कलमे तौहीद ये दिल की जमीन के अंदर जड़ें इसकी जाती हैं, क्योंकि यही फितरत के मुआफिक है, और ये क्या होता है? मजबूत जड़ें होती है। फिर शाखें इसकी बुलंद है, नीचे जब मजबूत है तो शाखें बुलंद है। ये जब मसला बयान करता है मुवाहिद आदमी, और वो जो नीचे जड़ें मजबूत हैं उसी के साथ ताल्लुक है दावत का, ये दावत देता है, तो अब इसकी दावत के मुकाबिल आंधियां चलती हैं। और जैसे उस शजरा तय्यबा पे आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, वो कभी यूं हो जाता है, कभी यूं हो जाता है, कभी यूं हो जाता है, लेकिन नीचे होता मजबूत है, वो टूटता नहीं है। वो फरोहा फिस समा, वो ऊंची शाखें उसकी रह जाती हैं, और झक्खड़ झोले अंधेरियां तूफान वो जबरदस्त उसको हिलाते हैं, लेकिन खड़ा वो पक्का रहता है। तो ये जो अंदर तौहीद है, ये अकीदे में रुसूख ये जड़ है, और फरा ये उसकी दावत है, ये उसकी दावत है। जब दावत देता है, और बुलंदी क्या है? बुलंदी बताने का मकसद है बहुत ऊंचा। तो जब ऊंचा होगा तो तूफानों से टकराएगा, ऊंचा होगा तो हवाएं टकराएंगी, ऊंचा होगा तो आंधियां टकराएंगी। जब ये दावत देगा लोगों को, तो इस पर आंधियां आएंगी मुखालफतों की, तूफान आएंगे, मौलवियों की बदतमीजियां आएंगी, फतवे आएंगे, गालम गलोच आएंगे, इल्जाम आएंगे, लेकिन नीचे पक्का है तो ये हिलता तो रहेगा, कभी यूं कभी यूं, लेकिन कभी जड़ नहीं उखड़ेगी,
क्योंकि जड़ क्या है? साबितुन। वो क्या है? साबितुन। जड़ इसकी पक्की है, ये मुस्तकीम रहेगा। और अगर ये मुस्तकीम रह गया तो अब उस दावत के जो असरात और नताइज हैं वो दायमी हो जाएंगे और वो दावत फैल जाएगी अतराफ आलम में। कोई समझ नहीं है, बस इससे ज्यादा मुझसे अब बयान भी नहीं होता। आप अच्छी तरह समझे, मैंने जो बात की इस पे गौर करें कि जड़ मजबूत है, ये अकीदा है, मजबूती यही है, फितरत के मुताबिक है, साबित बिल अदिल्ला अन नकलिया बल अकलिया बल फितरिया, हर किस्म के दलाइल इसी पे कायम है। और यही जो मजबूती है, यही इत्मीनान और शरह सद्र है, तो मुबाहिद पक्का है। और फिर जब अंदर पक्का है तो इसकी दावत देगा, जब दावत देगा ये उसकी फरा है, दावत दे रहा है। और जब दावत देगा बताना ये फरुआ फिस समा, वो दावत देगा, वो दावत उसकी दावत पर आंधियां चलेंगी। जैसे आपको पता है कि दरख्त जितना नीचे मजबूत हो उतना ऊंचा हो तो उसको ज्यादा तूफान गिराती है और उस पर ज्यादा तूफान आती है। ये जितना बयान करेगा उतनी मुखालफतों के तूफान बढ़ेंगे और आंधियां आएंगी। लेकिन नीचे पक्का है तो ये गिरेगा नहीं। गिरता तब है कि नीचे उसकी जड़ कमजोर हो या उसके शाखे का ये तना कमजोर हो। तो जब जड़ तना पक्का है, अकीदा पक्का है, तो वो आंधियों में झूलता रहेगा, यही कहता रहेगा तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ, तूफानों से टकरा जा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जो होते हैं मर्द हक घबराते नहीं हालात से, जो होते हैं मर्द हक घबराते नहीं हालात से, बल्कि हवाओं का खुद रुख मोड़ लेती है, तूफानों का खुद रुख मोड़ लेते हैं। तो तूफानों का रुख मोड़ने वाला वो दाई हक होगा जो चमकता रहेगा और बयान करता रहेगा, ओवा उल किलाब ला यजुर्रु शम्स। अलम तरा कई फज़रबल्लाहु मसला, क्या नहीं देखा तूने कैसे बयान की अल्लाह ने मिसाल, कलेमतन तय्यबतन, कलेमा तय्यबा की का शजरतिन तय्यबा, जैसे शजरा तय्यबा है, अस्लुहा साबितुन, जड़ उसकी तना उसका मजबूत है, जड़ उसकी नीचे गड़ गई है, साबितुल मजबूत जड़ है। इसी तरह अकीदा तौहीदिया है, वो भी दिल के अंदर उतर गया, जब दिल में उतर गया तो वो भी इसी तरह मजबूत हो गया। वफरुहा फिस समा, और उसकी शाखें आस बुलंदी में, शाखें किसमें है? बुलंदी में। फरोहा फिस समा, बुलंदी में शाखें हैं लेकिन जड़ बड़ी पक्की है। झक्खड़ झोले हवाएं चल रही हैं लेकिन वो दाई अपनी दावत दे रहा है, तो ती लाता है फल अपना। इसी तरह मोहम्मद करीम दाई थे, दावत शुरू की, तूफान चल पड़े। तूफान कभी सोशल बाइकाट है, कभी सहाबा पे जुल्मों से तम है, कभी हिजरत हो रही है, कभी मजनून और साहिर कज़ाब के फतवे लग रहे हैं, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी बदर का तूफान है, कभी ओहद का तूफान है, कभी खंदक का तूफान है। ये सारे तूफान चलते रहे लेकिन वो कलमा तय्यबा उस वाला दाई मजबूत रहा, वो दावत देता रहा, दावत देता रहा, हत्ता के उकुलहा, वो जो फल उसका दायम हो गया, वही दावत फलती फलती 1400 साल गुजर गया, 15वीं सदी भी आधी गुजर गई, आज वो फल मिफ्ताहुल कुरान में भी पहुंचाया है। फल दायम है या नहीं है?
ये है दाइम फल है, ये जहां पर भी पहुंचा है इतनी मुद्दतें मुसाफतें तय करके, ये है उकुलहा तुअती उकुलहा कुल्लाहीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। बयान करता है अल्लाह वास्ते लोगों के मिसालें। क्यों मिसालें होती हैं? ताकि खूब समझ लें, है मानी मकसूदा को सही समझे। व मसलो कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन उजतुस्सत मिन फौकिल अर्ज़े। ख्याल करोगे तो समझ आएगी। अब अल्लाह ने मिसाल दी इसके मुकाबले में शिरकिया अकीदा की। कलमा से मुराद क्या है? अकीदा। शिरक वाला अकीदा याद रखो, जो शिरकिया अकीदा है ना, दिल इसको कबूल नहीं करता, मुशरिक का दिल भी कबूल नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने मुशरिक को फरमाया हैरान, हैरान ना, पीछे पड़ा है। मुशरिक हमेशा सरगर्दान रहता है, हैरान रहता है, इत्मीनान नहीं होता मुशरिक को। यही तो वजह है कि मुशरिक के एक जगह पे अकीदा है ही नहीं। इधर बरी इमाम पर पड़ा रहा, मैं तेरी ते तू मेरा, हाँ इधर इसका निकाह हो गया है। इधर से निकला और कोई कबर खड़ी, मैं तेरी ते तू मेरा, हाँ फिर अली अजमेरी तू तेरी मैं तेरी ते तू मेरा। गाजी जिधर जाता है बिल्कुल ये वो मजनिया कंजरी है कि जो इसको यार मिले कहती है मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, जो इसे मिल जाए मैं तेरी हूँ। तो मुशरिक यही खुद अगर मुतमईन होता बरी पे तो बरी का दरबार छोड़ता? अली हजवेरी पे मुतमईन होता? छोड़ता था? फिर 20 दरबार क्यों फिटा? मुबायद है ना, इस पे जो मर्जी हो गया, एक ही दरवाजे पे बैठा है, इसने दरवाजा छोड़े ही नहीं। तो मालूम होता है असलो साबित तो ये है ना, अशद्दो हुब्बन लिल्लाह, इसके वजूद के टुकड़े हो गए तब भी कह रहा था हस्बुनल्लाह। तो ये है ना असलो साबित। और इसके मुकाबिल शिरक है। तो फरमाया शिरक की मिसाल उस दरख्त की है जिसकी ना जड़ है ना तन है, ना नीचे कोई जड़ है और जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, और कोई ठोकर लगाए तो गिया, थोड़ी सी ठोकर लगाई जड़ें निकल गई, और उज तुस्सत मिन फौकिया, ऊपर से वो उखड़ गया। थोड़ी सी हवा आई, थोड़ी सी ठोकर लगी तो वो उखड़ गया, खत्म हो गया। ऐसा कोई दरख्त दुनिया में उसका वजूद ही कोई नहीं कि ऐसा दरख्त, यानी एक फर्ज कर लो, फर्ज कर लो एक ऐसा दरख्त कि जिसकी जड़ें ऊपर ऊपर हों और जमीन के साथ लगा हो, थोड़ी सी ठोकर लगे तो वो उखड़ जाए, खत्म हो जाए। फरमाया इसी तरह शिरक है कि शिरक के अकीदे को फितरत कबूल ही नहीं करती। मुशरिक बेचारे के दिल में वो पक्का नहीं होता। जैसे वो दरख्त है कच्ची जड़ें वाला, तो मुशरिक के दिल में भी शिरक की जड़ें कच्ची होती है, क्योंकि फितरत के मुताबिक है नहीं ना। मुशरिक ने वो चीज फिट की है जो फिट ही नहीं होती। तो ये नहीं, बस थोड़ी सी ठोकर लगे तो शिरक वाला कलमा खत्म हो जाता है, अकीदा खराब हो जाता है, वो अकीदा फिर जाता है। थोड़ी सी ठोकर कोई मुबाहिद मार दे, मानेगा नहीं, लेकिन अंदर से इतराफ होगा भाई गल ठीक है, बात ठीक है। तो ना उसका तना है ना उसकी जड़ है। इसीलिए शिरक पर ना कोई दलील है ना कोई फितरत के मुताबिक है, और ये बिल्कुल कच्ची सी तंद है। तब मुशरिक किसी एक दरबार पे खड़ा ही नहीं होता। मसलो कलिमतिन खबीसतिन। अब बाज ने, वो हदीस है शजरा तैयबा से मुराद खजूर है, तो ठीक है ना खजूर हो, लेकिन जहां जो मकसद था वो मैंने बयान कर दिया कि जहां खजूरें खिलाना मकसद नहीं, फिर आगे चल पड़े ये कब है जी कुल्लाहीन। कुल्लाहीन तो खजूर का तो सिर्फ एक दफा फल होता है, हर वक्त तो नहीं होता। फिर बास दी
कुल्लाहीन हर वक्त नहीं होता, तो वो मौसम के मुताबिक, कुल्लाहीन से मुराद अपने मौसम में। तो ये वो सूफियों वाली तकरीरें हैं। तो शजरा तय जैसे तौहीद का नफ़ा दायमी है, इसी तरह खजूर का नफ़ा भी दायमी है, वो ठीक बात है, वो अलग बात है। ये दूसरा जो है कलमा खबीसा की मिसाल नीचे लिखा है हनजल, तुम्मा, गड़ोम्मा, माड़ा होने ये, लेकिन इस पे कोई दलील नहीं है, जो रिवायत है ज़ईफ है, ये अंदाजा लगाया गया। ओ हनजल तुम में नहीं छोटे छोटे होते कड़वे कड़वे, लेकिन उनकी जड़ बहुत मजबूत होती है। नहीं जी, क्यों? वो जो तुम है ना, उनकी जड़ जरा तोड़ के देखो, वो सही मजबूत जड़ होती है, उनको सही जोर लगता है। हमारे इलाके में बहुत होते हैं ये, पता नहीं, जिसको पता है तो वो समझेगा कि ये जो होते हैं ना गुड़ुम्मे और तुम्मे, उनकी जड़ें नीचे जाती हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर यह है कि ये एक मिसाल तफहीम के लिए दी गई, दरख्त तलाश करने की जरूरत ही नहीं कि कौन सा ऐसा दरख्त है, कोई शजरा खबीसा हो मिसाल के तौर पे, जिसकी ये हालत हो कि, क्योंकि शिर्क की भी हकीकत नहीं ना, शिर्क की भी कोई हकीकत और वजूद नहीं है, तो ये मिसाल भी फर्दी होनी चाहिए। जब शिर्क हकीकत शिर्क की नहीं, तो मिसाल में दरख्त की हकीकत ढूंढने की क्या जरूरत है? तो जहाँ शिर्क की हकीकत ही नहीं, तो ये फर्ज कर लो ऐसा दरख्त हो, खबीसतिन का शजरतिन, खबीसतिन जैसे दरख्त हो, खबीसतिन बेफायदा दरख्त, निकम्मा दरख्त, ओ जो तुसत मिन फौकिल अर्दे, जो उखाड़ा हुआ हो, हैं, उखाड़ दिया जाए जमीन के ऊपर से, यानी उसकी जड़ें भी मजबूत शजबूत कोई नहीं, ना ज़ैका ना फरा ना कुछ है मालहा मिन करार, नहीं है वास्ते उसके कोई मजबूती, तो शिर्क की हकीकत कोई नहीं, तो उस गंदे पौधे की तरह है जिसकी ना जड़ें हो, ना तना हो, ना शाखें हो, ना कोई फल हो, निरा उसका फल भी गंदा है। लहा मिन करार। बाद हजरात ने और तरह भी तत्बीक दी है दूसरी, जब मैंने तो तकरीर कर दी है मिसाल की, मैंने फरा से मुराद दावत ली है और उकुल से मुराद उस दावत के नतायज और असरात लिए। बाद ने कहा कि जड़ से मुराद अकीदा है और फरा से मुराद ये क्या है, आमाल हैं, और उकुल से मुराद उसके आमाल के नतायज। बाद ने कहा कि अकीदा असलो साबित, इससे मुराद अकीदा है, और फरोहा इसका से मुराद इकरार लिसानी है। इकरार लिसानी वो इकरार बयानी है, इकरार लिसानी, और जो फल है इससे मुराद अमल बिल अरकान है, ये भी सूफियों का बयान है। तो खैर बहरहाल ये तीन और भी की गई, जिसको जो पसंद है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, युसब्बितुल्लाह समरा कलेमा तैयबा, मजबूत रखता है अल्लाह, अल्लज़ीना आमनू उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाया, बिल कौल साबित, कौल साबित के साथ। असाबित का माना अब आ गया, अल कौल साबित हुवल्लज़ी सबत बिल हुज्जत वल बुरहान फी कल्बे साहिबी वतमक्कन फीहे वतमअन्नत इलैहि नफ्सो वतस्बीतुहुम बिही फिद दुनिया। ओ भाई, कौल साबित से मुराद वही कलमा तैयब है, इसी वजह से मैंने माना वहां ये किया कि वो साबित बिल हुज्जा वल बुरहान है, और तमक्कना फिल कल्बे वतमअन्नत इलैहि नफ्सुहु, ये वो है बिल कौल साबित। तो अल्लाह पक्का रखता है बिल कौल साबित फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा और आखिरत में, वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना समरा कलमा खबीसा है, और
गुमराह करता है अल्लाह अज़्ज़ालिमीन, जालिम लोगों को कलमे खबीसा की नहुसत से। अब ये इस आयत का जो असल माना है वो तो आम है, और माना क्या है, फिर फी मुद्दत हयात दुनिया, दुनिया में भी अल्लाह साबित कदम रखता है और आखिरत में भी अल्लाह इन्हें साबित कदम रखेगा। जैसे दुनिया में कैसे साबित कदम रखा, असहाब उखदूद को देख लो, मिकराजों के साथ काटे गए लेकिन मजबूत रहे। और बिलाल को देख लो, और अम्मार को देख लो, जुरजैस को देख लो, शमऊन को देख लो, इनको रमजा में आग में झोंका गया, लेकिन क्या कहते थे, आहदुन आहदुन आहदुन। ये उस बात पे पक्के और मजबूत रहे। आज भी गजा वालों को देख लो, शाम वालों को देख लो, और हमेशा अलकायदा वालों को देख लो, उसामा के दौर में इनको देख लो। तो ये जितने कलेमा तय्यबा तौहीद वाले होते हैं ना, ये बड़े मजबूत होते हैं फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी ये मजबूत होंगे। जैसे तवाफुकिल अशहाद, जब इनके बारे में गवाहियां कायम होंगी क़यामत के दिन, और क़यामत में अहवाल का तलातुम खेद समुंदर होगा, ये मुसाइब का, तो क़यामत के दिन भी ये अपने होश हवास से रहेंगे। तो ये क्या है, और ऊपर लिखा है इंदा तवाफुकिल अशहाद इंदा अन मोतकदिहिम वलम, जब गवाह पेश होंगे तो वहां कोई परेशान नहीं होंगे। ला याज़ुनुहुमुल फज़उल अकबर, उन्हें वहां कोई परेशानी लायक नहीं होगी, बल्कि तकड़े होके जवाब देंगे। मुशरिक सारे डर रहे होंगे और मुवाहिद पक्के खड़े होंगे। वहां पर भी अल्लाह पक्का रखेगा, जहां पर भी पक्का रखेगा। आयत का ये माना है जो मैंने कर दिया। इस आयत से हदीस में एक मसला इस्तिंबात किया गया है। वो आयत का मंतूक नहीं है, मफहूम यानी इस्तिंबाती मसला है। ये भी ज़हन में रखो कि बसाओकात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी कुरान से इस्तिंबात की है। इस्तिंबात और होता है, सरी मफहूम और होता है। मंतूक नहीं बल्कि क्या है, इस्तिंबात। ओ भाई, मंतूक सरी मिसदाक को कहती है, सरी वो नहीं बनता, सरी मिसदाक नहीं है। और जो इस्तिंबात होगा तो फिर इस्तिंबात की जो हैसियत खबर वाहिद की उसकी भी बुई होगी, वो जन्नी चीज होती है। और जो आयत का मंतूक सरी होता है, सरी मिसदाक, वो कती होता है। ये बात ज़हन में रखो। तो ये क्या है, इस्तिंबात। इस्तिंबात क्या है, इस आयत से इस इस्तिंबात पे इश्काल भी बड़े हैं, इसलिए है ये जन्नी इस्तिंबात। इतनी बात तो तयशुदा है कि अज़ाब कब्र भी हक है, सवाब कब्र भी हक है, ये तो मसला तयशुदा है। लेकिन इस आयत से साबित होता है या नहीं, तो इस आयत से सबूत जो है ना वो जरा कमजोर है, क्योंकि इसका दारो मदार खबर वाहिद पे है, कुरान पे नहीं है। कुरान में सराहत नहीं, कुरान की आयात से पता चलता है कि हयात दुनिया में तो तस्बीत जैसे असहाब काफ वगैरह वगैरह की है, और आखिरत जब मुतलक बोला गया इससे मुराद क़यामत है। अहवाल क़यामत में भी अल्लाह साबित कदम रखेगा, और मुशरिक जहां भी गुमराह है वहां भी गुमराह होंगे। क्या समझे आप, बोलो जल्दी जी, कोई समझ नहीं है। तो हदीस में आया कि फिल आखिरा से मुराद है फिल कब्र। ये क्या मसला है, इस्तिंबात मिनल आयत है, आयत का मिसदाक सरी नहीं है।
अभी सूफियों की कोई समझ नहीं आ रही। भाई सरी तो तब हो कि आयत के अंदर वजाहत हो, जैसे अन्नारो जो रजूना वो मिसदाक सरी है, उदखिलू उगरकू फ उदखिलू नारा वो मिसदाक सरी है। यहाँ इस तरह सरी नहीं है बल्कि क्या है, इस्तिंबात है, और उस इस्तिंबात पे खबर वाहिद मौजूद है, इसका हुक्म भी वही होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि आयत इसमें बंद नहीं है। आयत में जो बात असल मकसूद है आखिरत से क़यामत मुराद है, लेकिन चूंकि बरज़ख मुकद्दमा है क़यामत का, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ के अज़ाब कब्र सवाब कब्र की तरफ भी इशारा किया है। तो ये इस्तिंबात है, मंतूक सरी नहीं है, सरी मिस्ताक नहीं। किसको समझ आए? बड़ी बात है, कमाल है। चलो इतना जमे गफीर अब झूठ तो नहीं बोलता होगा, तबातो अल कज़िब तो नहीं हो सकता। इस आयत को लल्लड़ों ने बड़ा पेश किया। अब मैं आपको एक चाबी दे रहा हूं, जो लल्लड़ को लगाओ तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। ऐसी चाबी दूंगा, थोड़ा सा सोच दबाओ। हम कहते हैं जी मान लिया अज़ाब सवाब कब्र इस आयत से साबित हो रहा है, ठीक है। अब जरा साबित करो, हयात दुनिया तो हो गई दुनियावी हयात, और कब्र से मुराद कौन सी है? फिल आखिरत, आखिरत से मुराद कब्र है। तो इससे तुम्हारे मजहब पे छुरी फिर गई, बिल्कुल कुर्बानी की तरह ज़बह हो गया कि दुनिया मुकाबिल है आखिरत के। तो जैसे ये आयत दलील है अज़ाब कब्र की, इसी तरह ये भी दलील है कि हयात दुनियावी और है, हयात उखरवी और है, और जो हयात बरज़खिया, हयात कब्रिया, हयात उखरविया है, वो हयात दुनियाविया के मुकाबिल है, मुबायन है, तकाबुल में है। और तुमने क्या कहा हुआ है कि उधर लेते हो क्या, फिल आखिरा से मुराद कब्र, और कब्र में लेते हो दुनियावी हयात, कब्र में लेते हैं दुनियावी, या कम अज कम दुनिया कीसी, या दुनिया कीसी ना हो तो कम अज कम दुनियावी भी ते बरज़खी भी, ये तीन तुम्हारी बोली हैं। और मेरी तरफ तवज्जो करो, ये हयात कब्र को क्या कहते हैं? दुनियावी भी बरज़खी भी एक कौल, या दुनिया कीसी दो, या दुनियावी, ये तीन लफ्ज बोलते हैं। जबकि कुरान सराहत कर रहा है कि हयात दुनिया मुकाबिल है हयात उखरवी के, फिल हयात दुनिया आगे व फिल आखिरा। तो आखिरा से मुराद कब्र लो तो हयाती बेड़ा डूब गया और उसका पूरा चलान हो गया कि मसला ये है कि फिल आखिरा मुकाबिल किसके? हयात दुनिया के। तो पता चला कि जो कब्र और बरज़ख की हयात है वो दुनियावी भी नहीं, दुनिया कीसी भी नहीं, दुनियावी भी और बरज़खी भी नहीं, बल्कि वो हयात खालिसतन उखरवी है। खालिसतन क्या है? उखरवी है। समझ गए मेरी बात? तो फिल आखिरा से मुराद क्या ले रहे हो? फिल कब्र, और आखिरत मुकाबिल किसके है? दुनिया के। और बेईमानो फिल आखिरा से मुराद कब्र लेके कब्र में फिर कहते हो दुनिया भी है यार। तो कब्र तो आखिरत तो मुकाबले आ रही है हयात दुनिया की, अगर समझ आइए तो फिर दुनिया किसी कैसे? दुनियावी कैसे? दुनियावी भी ते बरज़खी भी कैसे? तो पता चला कि जो बरज़ख और कब्र की हयात है वो हयात दुनियाविया के मुकाबिल की हयात है। समझ गए मेरी? एक बात। दूसरा याद रखो, इस आयत के साथ शियों की तरह एक रिवायत मिलाती, और वो रिवायत है तुआदु रूहु फी जसदी,
कि हर मोमिन काफिर की रूह जिस्म में लौटाई जाती है, काफिर हो मोमिन हो। ये रिवायत मौजूद है अबू दाऊद में। और इस रिवायत को बड़ी कोशिश की मौलाना सरफराज, उनकी 32 सफात इसी रिवायत के इर्दा गिर्द घूम रहे, बड़ा आसरा दिया लेकिन मिला नहीं है। तो आदुर पर इंशाल्लाह मुफस्सल बात आएगी, मुख्तसर समझ लो कि ये जो रिवायत है सनद का हाल ये है कि इसमें एक रावी मिनहाल इब्ने अमर है, और मिनहाल इब्ने अमर मुनकर तकदीर है। इकफारुल मुल्हिदीन में तमाम अकाबिर देवबंद का, मुसद्दा का और सबका इत्तेफाकी मसला है कि मुनकर तकदीर काफिर है, क्योंकि ईमान बिल कदर ईमान मुजमल मुफस्सल में मौजूद है। आता है ईमान मुफस्सल वल कदरे। वैसे मसला हयात ममात भी ईमान के अंदर मौजूद है। किधर? वल बास, बास का क्या माना है? इस बात पे ईमान लाना कि मरने के बाद क़यामत वाले दिन रूहें इन जिस्मों में आएंगी, ये जिस्म जिंदा होके उठेंगे, ये वलबा से बादल मौत। और ये शरह कायद में जहाँ ये मसला बयान हुआ ना वलबास हक्कुन, तो ये वलबास हक्कुन पर यही इबारत है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ये शरह कायद में पढ़ लेना, बेअन उईदतिल अरवा। हाँ, बास का माने ये है कि अरवा इन अजसाद के अंदर लौटा कर इन अजसाद को जिंदा किया जाएगा, ये है बास। और ईमान मुफस्सल में आप क्या पढ़ते हैं? वल बास से, तो ये फुरूई मसला फिर बनेगा। तो ईमान मुफस्सल में खड़ा है, ईमान ये नई बात है, ये भी पल्ले बांध लो। ये ईमान मुफस्सल में खड़ा है। कोई मौलवी तुम्हें कहे ना फुरूई मसला, उसको कहो कि जरा ईमान मुफस्सल पढ़, और फिर उसे पकड़ो किस पर? लफ्ज बास पर। लफ्ज बास बादल मौत का क्या माना है? शरह कायद में उसको उठा लो। और फिर भी यौमुल बास ये दिन है जी उठने का। और फिर कुरान में इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम, ये बास है ना, यौमुल क़ियामत। तो बात सुनो, क़यामत के दिन अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, ये बात है। यबअसुहुमुल्लाह इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाह। ये और फिर ये मुर्दे जब तक हैं तो सुनते नहीं। तो समाह याद का मसला ईमान मुफस्सल में मौजूद है। दोस्तों बुजुर्गों, मिनहाल इब्ने अम्र मुनकर तकदीर, दूसरा रावी जाजान शिया, तीसरा रावी अबू मुआविया जिसको मास्टर अमीन ने लिखा खबीस, खबीस कदरी, खबीस राफजी तजल्लियात सफदर में। और आमश, हाँ जाजान उसको वो शिया है। दो रावी मुदल्लिस है, आमश भी और अबू मुआविया भी, और जहां अन है। और ये रिवायत सरी किताबुल्लाह के खिलाफ है, फयुम से कुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत के। और अभी जो मैंने आयात पढ़ी और सरी अहदीस के भी खिलाफ है। जो शुहदाए वो तमन्ना करते हैं अंतरुद्दा अरवाहना, उनकी तमन्ना नहीं पूरी की जाती, रूहें वापस नहीं की जाती। इसी तरह नस्मतुल मोमिन तायरुन यालुकु फी शजरिल जन्ना, मोमिन की रूह क़यामत तक जन्नत में रहेगी, मौता मालिक। इसी तरह खुद कलीबे बदर की हदीस
जब हजरत उमर ने फरमाया ला अरवाह फिया, पैगंबर ने तुआदुर वो ना कह के तकरीर कर दी ला अरवाह फिया पर। आपने ये नहीं फरमाया कि उमर तुझे नहीं पता तुआदुर वो, तो ला अरवाह फिया का क्या माना? तो हजरत उमर की तस्दीक हो गई तकरीर रसूल से कि अजाब भी हो रहा था, अरवा भी वापस नहीं आए थे, दिन भी 3 गुजर गए थे। तो तुआदुर वो कहाँ गई? तो मतनन किताबुल्लाह के खिलाफ, अहदीस सहिया के खिलाफ, सनदन चारों रावी मुतकल्लम थी। और फिर मजे की बात है इल्जामन, तो इल्जामन ये है कि हम कहते हैं औद का माना अर्रुजू इलल हालतिल ऊला, रूह पहली हालत पे लौटती है, पहले इसका निकाह भी था, पहले इसका मालिक भी था, तो अब अगर पहली हालत पे लौटती है तो जितने लल्लड़ हैं उनकी बेवा वो उनके 2 खामंद होंगे, फिर कुरान अंदाजी करनी पड़ेगी। अगर दोनों तशरीफ ले आए एक ही रात, एक इंतजार करेगा। ये लल्लड़ दारुल इफ्ता से मसला पूछो, हाँ, और फिर मीरास का मसला भी बनेगा और भी मसाइल बनेंगे। चलो अभी टाइम कम है, आगे चलो। तो ये रिवायत को साथ जिक्र करके आयत का माना बिगड़ती है। आयत अगर गौर करें तो खुद उनके खिलाफ है, उनका इस्तेलाल भी उनके खिलाफ है। और चलो, और बाद में जब ये मसला आ रहा है, जो चीजें रह गई और उधर ही होगा। युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। इश्काल इसमें बहुत बड़ा है कि ये जो सूरत है ना इब्राहिम, ये मक्की है, जबकि अहदीस जो कसरत से हैं कि आपको जो अज़ाब कब्र लिल मोमिनीन की इत्तला मिली है या वो मदनी है, वो यहूदिया औरत आई थी और फलानी आई थी। तो खैर मेरा अंदाजा ये है कि मानी कुरान या इस्तिम्बात अगर मानो तो फिर इश्काल ही नहीं है। आपने इस आयत से इस्तिम्बात फरमाया, तो इस्तिम्बात आगे पीछे होता रहता है, इसलिए मैंने जोर लगाया कि ये मंतूक सरी नहीं है, बल्कि इस आयत से क्या है, इस्तिम्बात है। अब तुम बैठे तो ऐसे हो जैसे समझ कोई नहीं आई। हाँ, तो इस्तिम्बात मानो तो इश्काल नहीं होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ इल्म हदीस की मुश्किल तरीन बात है कि हदीसें मुख्तलिफ आई हुई है। चलो जी, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाह, क्या नहीं देखा, ये 5वां वाक़या है, नहीं देखा तूने तरफ उनके बद्दलू नेमतल्लाह, जिन्होंने तब्दील कर दिया अल्लाह की नेमतों को बजाय शुक्र के कुफर से, बअहलू कौमहुम, और उतारा उन्होंने अपनी कौम को दारल बवार, हलाकत के घर, दारल बवार, बवजह तालीम कुफर के हलाकत के ध्याने पे ले आए। ये कौन है? इलल्लज़ीना नज़लत फी मुशरिकी कुरैश। इब्ने अब्बास अली फरमाते हैं कि ये मुशरिकीन मक्का हैं कि अल्लाह की नेमत थी मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद और बयान कुरान। चाहिए ये था कि वो कुरान मानते और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते, लेकिन उन चौधरियों ने अपनी मफाद की वजह से अल्लाह की नेमत की नाकदरी की और उतारा अपनी कौम को दारल बवार, हलाकत के घर, जहन्नमा। ये अत्फ़े बयान है दारल बवार का के, और बयान है दार, वो क्या है दारुल बवार? वो जहन्नम में दाखिल होंगे, उसमें वह बेसल करार, बहुत ही वो बुरी जगह है ठहरने की। बजालू लिल्लाहि अंदादा, ये तफसील है बद्दलू की, ऊपर है ना बद्दलू, जल्दी बोलो जल्दी, अल्लज़ीना बद्दलू नेमत अल्लाह, उस बद्दलू की तफसील है। जालू लिल्लाहि अंदादा, जालू मुकर्रर किए अल्लाह के लिए, अंदादा शरीक फिल इबादा और फिर तस्मिया, ले युज़िल्लु लाम नतीजे कहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आहलू, वो ले युज़िल्लु
वो अहलू, ये तफसील है अहलू की। नतीजा ये हुआ कि वो गुमराह हुए अल्लाह की राह से। कुल तमत्ताऊ, फरमा दीजिए नफे उठाओ, फ़इन्ना मसीरकुम इलन्नार, बेशक तुम्हारा लौटना है तरफ आग के। मसीरकुम तमत्ताऊ, अतमत्तो, तमत मुत्ते कर लो, मुत्ते कर लो। अतमत्तो अन यकज़ियल अब्दु मस्तता अमिन शहवती, मदारिक है कर लो, ऐसे कर लो, मुत्ते कर लो। मुत्ते को मुत्ता इसीलिए कहते हैं कि ये भी ऐश परस्ती है, ऐश परस्तियां कर लो। फ़इन्ना मसीरकुम इलन्नार, मुत्ते वाले सारे जहन्नम में जाएंगे, बेशक लौटना तुम्हारा तरफ आग के है। कुल इबादी, कह दे मेरे बंदों को, ये पहली शराफत है अल्लाह का मोमिनीन को इबादी कहना, बादशाह का किसी को अपना खास नौकर कहना, ये उसका शर्फ और इज्जत है। इसलिए ले इबादी, मेरे खास बंदों को। कौन होते हैं अल्लाह के खास बंदे? अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने मसला माना, युकीमुस्सलाता, कायम रखे नमाज को, और युनफिकू, खर्च करते रहे, मिम्मा, उससे कि रिज़्क़ दिया हमने उनको, सिर्रम व अलानियतन, अलानिया सही कर लेना, छुपा कर और ज़ाहिर करते हुए, हस्बे मौका, पहले से कि आ जाए ऐसा दिन, न बै हो उस दिन में, बला खिलाल, और न कोई दोस्तियां यारियां चले, मुंह मुलाज। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावात, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ही वो ज़ात है, खलक़स समावात, जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। नंबर 2, व अनज़ल मिनस समाइ मान, और उतारा आसमान से पानी। फ़अख़रजा, नंबर 3, और निकाले साथ उस पानी के फल। रिज़्क़न लकुम, रोज़ियाँ वास्ते तुम्हारे। वसख़्ख़र लकुम, नंबर 4, और काम में लगाया वास्ते तुम्हारे कश्तियों को, चलती हैं समुंदर में बे अमरे ही, उसके अमर के साथ। वसख़्ख़रा, नंबर 5, और मुसख़्ख़र किया वास्ते तुम्हारे अल अनहार, नहरों और दरियाओं को। वसख़्ख़रा, नंबर 6, सख़्ख़र लकुमुश शम्सा, काम में लगाया उसने तुम्हारे लिए सूरज को और चांद को, जो मुसलसल चलने वाले हैं। नंबर 7, वसख़्ख़र लकुमुल लैल, और काम में लगाया तुम्हारे लिए रात को और दिन को। और नंबर 8, वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, और दिया तुम्हें हर वो चीज़ जो तुमने मांगी उससे। इन तउद्दू नेमतल्लाह, अगर तुम इन नेमतों को शुमार करो, नहीं शुमार कर सकते इनको। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक इंसान, अलबत्ता बहुत, ये इंसान मुशरिक इंसान, अलबत्ता बहुत जुल्म करने वाला, कफ़्फ़ार, बहुत बड़ा नाशुक्राए। अब जरा देखो 10 उमूर पेश किए। नंबर 1, आसमान का पैदा करना। नंबर 2, जमीन का पैदा करना। नंबर 3, आसमान से पानी बरसाना। नंबर 4, कश्तियों का समुंदर में चलाना। नंबर 5, नहरों को काम में लगाना। नंबर 6, सूरज को काम में लगाया। नंबर 7, चांद को काम में लगाया। नंबर 8, लैली निज़ाम। नंबर 9, नहारी निज़ाम। नंबर 10, हर एक की हाजतें पूरी करना। ये 10 उमूर करने वाला अल्लाह तो लहू दावतुल हक, पुकार के लायक भी अल्लाह। बस इसी पे अब सुन लो, इब्राहीम ने भी यही मसला बयान किया। इद क़ाल इब्राहीम, दलील नकली तफसीली अद इब्राहीम, और जब कहा हजरत इब्राहीम ने, ए मेरे रब, इजअल हाज़ल बलदा आमिना, कर दे इस शहर को अमन वाला। आमिनन ज़ा अमनिन, तो ये हाज़ल बलद उस वक़्त शहर था ही नहीं। लफ्ज क्या आया? हाजा, हाजा शहर नहीं था।
पीर मेहर अली शाह, इसने एक शैतानी की, पीर साहब ने। बड़े पीरों की शैतानी भी बड़ी होती। ये आजकल तो देवबंदी से कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़ा भारी मुशरिक है पीर मेहर अली शाह। तो पीर मेहर अली शाह गोलड़वी ने जहां खबासत की, और वो ये कि उसने कहा देखो कब्र में जो सवाल होता है वो होता है मा तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। हाजा कहते हैं महसूस मुबसर के लिए है, चीज सामने भी हो महसूस भी हो, जल्दी बोलो, सामने भी हो महसूस भी हो। हाजा तब आता है। तो अब आप देखें एक ही वक्त में एक आदमी अमेरिका में दफन हो रहा है, एक पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में, एक गोरडा शरीफ, एक सियाल शरीफ। तो हाजा मा तकुलु फी हक़्क़ि हाजा, हाजा तब बन सकता है कि आप मौजूद हो, वरना मौजूद ना हूं, महसूस मुबसर ना हूं, तो हाजा का सवाल नहीं बनता, सवाल नहीं बनता। तो लिहाजा पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर है। अमरीके भी मौजूद है कब्र में, पाकिस्तान में भी। तो पीर मेहर अली शाह ने थोड़ा सा गुजारा किया, आगे ये इबारत उमर इशरवी के हाथ लगी। उसने कहा एक वक्त में करोड़ों इंसान मरते हैं, कैलकुलेटर देखो, अगर एक सेकंड में करोड़ों मरते तो ये हरामी खुद ही मर जाता, करोड़ों मरते हैं। फिर अहमद यार खान आया, उसने थोड़ा कहा कि मुनाज़िर आज़म साहब बकवास न करो, हजारों मरते हैं, करोड़ों से हजारों ले आया। तो एक सेकंड में हजारों भी नहीं मरते। आजकल तो दुनिया प्राय रास्त देख लो, हजारों नहीं मरते, बहरहाल मरते हैं, कोई कहीं कोई कहीं, हजारों हों या सैकड़ों। कहते हाजिर नाजिर तो साबित हो गया। फिर इससे आगे देवबंदी चल पड़े। देवबंदियों ने कहा कि नहीं, हाजिर नाजिर नहीं होते, आपकी तस्वीर दिखाई जाती। फिर इशाती शेखुल हदीस भी मैंने खुद सुना है, यही बयान कर रहा था, तस्वीर, क्योंकि उसे नकल तो मारनी है तकी साहब की, और इसकी जो उर्दू शुरुआत मौजूद है, अपना मुताला तो है, बैठे तकी शाह फरमाते हैं, दौरब बेईमान, तकी शाह फरमाते हैं तो फिर उधर ही भेजना, उन्हीं की फरमान पेश कर। तकी शाह फरमाते हैं तो तू बुद्धू साहब क्या फरमाते हैं? ये तो तकी साहब फरमाते हैं, तो बुद्धू साहब क्या फरमाते हैं? तो बुद्धू साहब जब तुझे हदीस आती नहीं, हवाला तकी शाह फरमाते हैं, तो इनको शरह दे देना इनामुल बारी, ये घर बैठ के मुताला करेंगे, माँ बाप का काम तो करें। तो बुद्धू सरकारी बैठा हुआ है, तकी शाह फरमाते हैं, शर्म नहीं आता। हाँ, तो तकी शाह ने कब आप फरमाया है? तकी शाह फरमाते हैं, नबवी शाह फरमाते हैं। तो तकी साहब ने तो कुछ कभी फरमाया ही नहीं। तकी साहब तो इतना फरमाते हैं कि मैं फलानी जगह पे गया तो जनानी खड़ी थी, मैं फलानी जगह पे पैंट पतलून, दुनिया मेरे आगे, ये है तकी साहब फरमाते हैं, कालत तकी। बाकी जो इल्मी बात है तकी नहीं फरमाते, वो कालन नबवी है, काला इब्ने हजर नबवी, और इब्ने हजर का भी तकी साहब ने मुताला कोई नहीं किया, और वो भी कशफुल बारी में जो सलीमुल्लाह खान फरमाती है। हाँ, सलीमुल्लाह खान को पता नहीं कौन फरमाता रहा। तो तकी साहब का माखज सलीमुल्लाह खान है और तुम्हारा माखज तकी साहब है। हदीस बेचारी रोल गई दरसगाहों में, फलाना फरमा अजीब ड्रामे। देखो भाई, हाँ क्या कह रहा हूं, तस्वीर पेश की जाती है, सब झूठ है, जिहालत है। सलीमुल्लाह साहब फरमाए तब, तकी साहब फरमाए तब, कोई और हकी साहब फरमाए तब, मसला ही कोई नहीं है। पीर मेहर अली ने शैतानी की तो कहां तक पहुंची, मौलवियों की हाल है भाई। मैं कहता हूं पीर मेरे ने हिदायतुन्नाब भी नहीं पढ़ी, ये हिदायतुन्नाब, ये अगर नाब हिदायतुन्नाब भी पढ़ लेता ना तो ये चब्बल न लगाता। और ये नाब खुद इसने बनाई हुई है कि अरबी कलाम में हाजा का इतलाक वसी है, सिर्फ महसूस मुबसर के लिए नहीं होता,
ये जहालत है, सिर्फ महसूस मुबसर के लिए मानना। बस फिलहाल इतना सुन लो कि हिदायतुन नाब में आप क्या पढ़ते हैं, हाजा मुख्तसरुन मजबूतुन फिन्नावे, ये पहला सफ़ा हिदायतुन नाब का, हाजा मुख्तसरुन। ये जब हाजा कह रहा था किताब किधर थी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला, ये कहा अम्मा बाद, अम्मा बाद के साथ तो शुरू हो गया हाजा मुख्तसरुन। किताब किधर है? इधर है। तो हाजा के जैसे महसूस मुबसर के लिए होता है, माहूस ज़हनी के लिए भी होता है। अब जहां हजरत इब्राहिम क्या फरमा रहे हैं, हाजल बलद आमिना, तो ये शहर था भाई, तो रब्बि जाल हाजल बलद आमिना फिर क्यों फरमाया? माहूद ज़हनी, इस शहर के आबाद करने का ये हजरत के ज़हन में था, खारिज में कोई शहर नहीं था। ये है हाजा का इतलाक, और इसकी सैकड़ों मिसालें मौजूद है। तो ये पीर मेरे ने एक चब्बल लगाई, पीछे आए मक्खी पे मक्खी मारने वाले, और कहां से कहां ले गए। हमेशा इसी तरह दीन की तारीफ होती है, एक बुजुर्ग कोई ना कोई चबली लगा जाता है, पिछले आने वाले फिर उसको बनाते रहती है। रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे परवरदिगार कर दे इस शहर को अमन का गहवारा, जा अमन वजुनुबनी। ये वो वक्त है कि हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया गया कि अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल और उसकी अम्मा को उठाओ, और वहां मक्का शहर कोई नहीं था, ये संगलाख पहाड़ थे, हाँ, काले काले पहाड़ जिन पे कोई ज़राअत भी नहीं है, कोई पौधा भी नहीं है। फरमाया अपना दूध पीता बच्चा भी वहां ले जा, और इसकी माँ को भी वहां छोड़ा, ताकि ये दोनों रोएं, और क़यामत तक रोने वालों का रोना मैं वहां कबूल कर लूं। मकसद यही था कि ये वहां रोएं, मरकज़ तौहीद में रोना भी चाहिए, ये वहां रोएं और उनके रोने को मैं रंग लगा दूं। क़यामत तक जितने मुबाहिद वहां रोने के लिए आए सबको गुनाहों से पाक कर दूं। रब्बि जाल हादल बलद आमिना। तो हजरत इब्राहिम उसी संगलाख चट्टानों वाली जगह पे खड़े थे, दाएं बाएं बड़े बड़े पहाड़ थे, बिल्कुल जंगल बेयाबान, आबादी बसों बसड़ी कहीं नहीं थी, कोई बंदा न बंदे की जात, और वहां अपनी बीवी को और अपने दूध पीते हुए बच्चे इस्माइल को वहां पर बिठा के अब दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना, क्योंकि ये तौहीद का मरकज बन रहा है, इसके इर्दा गिर्द आबादी भी कायम कर दे। वजुनुबनी, और बचा ले मुझे और मेरे खास बेटों को, अन्नअबुदल असनाम, ये कि हम इबादत करें असनाम की। असनाम के तीन माने हैं, एक सनम का माना मुजस्मा है, दूसरा सनम का माना कुल्लु माबूदिन सिवल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा जिस चीज की सोरो पुकार की जाए मैं उसको सनम कहते हैं, और तीसरा सनम का माना हर वो चीज जो अल्लाह के ताल्लुक में माने बने वो सनम है, अल्लाह से ताल्लुक में माने बने वो सनम है। सनम पत्थरों को नहीं कहते, हाँ ये तो कंजरों को भी पता है, मौलवी नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं? सनम खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, सनम रूठ जाए तो फिर क्या करूं, फिर चखे हो, सनम रूठ जाए तो फिर क्या कहूं। तो सनम किसको कह रहा है? महबूब को कह रहा है, महबूब को सनम कह रहा है, बुत को नहीं कह रहा। और महबूब को सनम इसलिए कह रहा है कि महबूब की वजह से हर चीज रह गई है, खाना पीना भी बेचारे का रह गया है महबूब की वजह से। इसलिए तो पक्खू बैठा बनेरे थे, वो तो मंजी थे ते रू सजना दे डेरे थे। वो मंजी थे, बोत किधर था? बोत ये है कद, ये तो कौन फया कौन ते कल दी गल है।
असा अगे परीत लगाई। कुन फयकून ते कल दी गल है। आहा, कुन फयकून ते कल दी गल है। अगे असा अगे परीत लगाई। हाँ, हिके ला मकान मकान साडा ते हिके बुत विच आ फसियो से। हिके ला मकान मकान साडा ते के इस बुत विच आ फसियो से। पीर मेहर अली शाह दा दौड़ा है और भुल्ले शाह दा, दोनों बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि ये भी बुत है। नाबुदल असनामा रब्बे इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास। ए मेरे परवरदिगार, बेशक इन असनाम ने गुमराह किया बहुत लोगों को, यानी गुमराही के असबाब बने। फमन तबिअनी, पर जो इंसान मेरी ताबेदारी करे, फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। मिन्नी का माना समझ लो, मिन्नी मेरे ताल्लुकदार है, मेरा उससे ताल्लुक है। ये शियों वाला मिन्नी नहीं है। अलियो मिन्नी, अली नबी का जुज है। तो खोती का बच्चा, चब्बल के बच्चे, अगर जुज है तो फिर फातिमा का निकाह किधर जाएगा? जुज से तो निकाह नहीं होता। तो अलियो मिन्नी, मिन्नी ये वो मिन्नी नहीं है। हाँ, ये वो मिन्नी है। सलमान मिन्ना, सलमान मिन्ना, आपने सलमान फारसी को फरमाया मिन्ना। ओ भाई, मिन मिन का माना भी समझो। ओ हौज़े कौसर पे आएंगे, मैं कहूंगा इन्ना मिन्नी, ये मुझसे हैं। क्या माना? मेरे ताबेदार हैं, मेरे उम्मती हैं। ये नहीं कि मेरे जुज हैं। हाँ, एक अच्छा हुआ मिन्नी पर शियों ने एक वो बनाया था ना नजरिया। मिन्नी पर नजरिया क्या था कि जुज। तो अब इन्ना मिन्नी आया तो मूसा काजिम ने जबरदस्त छक्का लगाया। मूसा काजिम का कौल है कि मिन्नी जो फरमाया है ना, तो हौज़े कौसर पे जिनको धुतकारा जाएगा, हम शिया तो अली, वो सारे हरामी शिया होंगे। जिनको फरिश्ते पकड़ के हम कहते हैं ये ठीक है, शिये भी होंगे, सिर्फ शिया नहीं होंगे, बरेलवी भी साथ होंगे, ललड़ भी होंगे, सिर्फ शिये नहीं। हाँ भाई देखो, मिन्नी बमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और जो मेरी नाफरमानी करे हैं, तलबे हिदायत कर रहे हैं, इनको हिदायत फरमा दे। जो मेरी नाफरमानी करे इसको आप हिदायत फरमा दें। फइन्नका गफूरुर रहीम रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती। सुभान अल्लाह। ये हजरत इब्राहीम का बड़ा दुखी वाक़या है। अल्लाह ने फरमाया हाजरा को, इस्माइल को, इधर बिठा, चुप करके निकल, पीछे देखना भी नहीं। वो हदीस लिखी है सारी, हाशिए पे देख लेना। चुप करके निकल, देखना भी नहीं। थोड़े से खजूर, पानी, ये चीजें उधर रख और चल। हजरत इब्राहिम चुप करके ये बेऐनी इस जगह पे बैठे थे जहां अब आब जमजम है, जमजम का कुआं बिल्कुल काबे के साथ। इस जगह पे हजरत हाजरा थी, हजरत इस्माइल, छोटे बच्चे। दूध, पानी, खजूरें और पानी थोड़ा सा दिया, चले। फवज़अहुमा हुनालिका, और रखा, जिराबन पिए तमरुन बसिका माउन। और फिर हजरत इब्राहिम चले। उम्मे इस्माइल आई, हजरत हाजरा। फ़क़ालत या इब्राहिम ऐना तज़हबो, कहाँ जा रहा है और हमें छोड़ रहा है वादी में। लैसा फ़ीए इंसुन वला शैउन, यहाँ कोई भी नहीं। फ़क़ालत लहू ज़ालिका मिरारा, ये हजरत हाजरा पीछे बार बार कहती थी कि ऐना तज़हबो, किधर जा रहा है इब्राहिम, हमें क्यों छोड़ के जा रहा है। तो हजरत को बताने की इजाजत नहीं थी। तो ये तकरार होता रहा। काबा के जमजम की उस जगह के सामने एक मकाम मज़ा है, वहां झाड़ियां थी। उस वक़्त हजरत इब्राहिम जब वहां पहुंचे तो अब माई साहबा ने कहा, अल्लाहुल्लज़ी अमरका बिहाज़ा,
चलो इतना बता दे कि क्या अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया है। हाँ, ये इम्तिहान जरा सख्त था। अपने दूध पीता बच्चा हो, बीवी हो, और बिल्कुल जंगल बेयाबान चटियल मैदान, और वहां छोड़ के आ और बात भी नहीं करनी। मकसद था जरा रोए ना। अल्लाह के जितने मुकर्रब होते हैं अल्लाह उनको रुलाता ज्यादा है। और हजरत हाजरा को ऐसे इखलास से रोई, इस्माइल भी ऐसा रोया कि क़यामत तक जो वहां जाके रोता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। मुबहदों का मकाम है। फ़क़ालत लहू अल्लाह, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? काला नाम, इज़न ला युज़य्युना, फरमाती हैं फिर कोई मसला नहीं, चले जाओ, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, आप फिर चले जाएं। ये था उनका अकीदा और तौहीद पर तसल्लुत। फंतलक इब्राहीम, हजरत इब्राहीम चले, हत्ता के जब आए आगे वादी में, वहां मकाम मदाए, और देखा कि अब हाजरा भी नहीं देख रही, इस्माइल भी नहीं देख रहे, उनसे ओझल हो गए। तो अब हजरत इब्राहीम ने हाथ खड़े किए और हाथ के सुम्मा दाआ बिहाउलाइल कलिमात व रफा जदे फ़क़ाल रब्बि इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ये कलिमात वहां कहे कि अल्लाह मैं ठहरा के जा रहा हूं, मिन ज़ुर्रियती अपनी कुछ औलाद, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन ऐसी वादी में जिसमें कोई खेती नहीं है, संगसान वादी, इंदा बैते कल मुहर्रम तेरे घर जो मोहतरम है उसके पास, रब्बना लियुकीमुस्सला, ऐ मेरे परवरदिगार इसलिए ठहरा के जा रहा हूं ताकि कायम रखे नमाज, फजअल अफ़इदतन, पस बना दे है फेर दे, अफ़इदतम मिनन्नास, दिल कुछ लोगों के, तहवी इलैहिम, जो मोहब्बत करें इनकी तरफ, हाँ मैल हूं इनकी तरफ है। मिन इब्राहिम ने कहा है, इसलिए मिन बाज सब के दिल तो नहीं काबा की तरफ जाए लगेंगे, क्योंकि अक्सर मज़ारों वाले होंगे, मुशरिक के दिल वहां नहीं लगता, इसलिए मिन का लफ्ज आया। तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराते, और रोजियां दे इनको फलों से ताकि ये शुक्र करते हो। रब्बाना, ये रब्बाना रब्बाना मसलकुल अंबिया फी मसलत दुआ है, ऐ हमारे रब इन्ना का तालमु, अगर गौर करो तो ये तबस्सुल बिसिफात आ रहा है। इन्ना का तालमु, बेशक तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं, और नहीं मख्फी ऊपर अल्लाह के कोई चीज, जमीन में ना आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी वहबा, वहबा जरा ख्याल करना है, इल्मा फोकल असबाब भी आ गया, वहबा तसर्रुफ मा फोकल असबाब भी आ गया। तमाम सिफाते कारसाजिया अल्लाह के साथ खास हैं। कौन? अल्लाह जिसने हेबा किया मुझे किबर पर, बुढ़ापे की हालत में, इस्माईल व इसहाका, इस्माईल और इसहाक। तो ये इसी का नतीजा हजरत इब्राहिम निकाल रहे हैं, और अल्लाह ने भी नतीजा निकाला। जब जानने वाला भी अल्लाह और वाहिबुल औलाद भी अल्लाह, तो समीउद दुआ भी सिर्फ अल्लाह। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक रब मेरा ही सुनने वाला है हर पुकार को। रब्बी जालनी, अल्लाह कर दे मुझे खास नमाज कायम करने वाला, और बाद मेरी औलाद को भी, क्योंकि ला यनालु अहद ज़ालिमीन आ चुका था,
मेरी बाज औलाद को भी। रब्बना बतक़ब्बल दुआ, ए हमारे परवरदिगार कबूल कर तू मेरी दुआ। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार इग़फ़िरली, माफ कर दे मेरे उसूल को, मेरे वालिदैन को। वालिदैन से मुराद उसूल है। जहां बाद लोगों ने खच लगाई, अल्लामा आलूसी ने भी, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बात छेड़ दी कि हजरत इब्राहिम का वालिद तो मुशरिक था, तो वालिदैन के लिए दुआ फिर क्यों कर रहे हैं? जवाब क्या दिया? जवाब सोना दिया। बड़े बुजुर्गों ने सोना जवाब दिया। कहते नहीं, ये उस वक्त है जब दुआ कर रहे थे ना, तो बाद में फिर तबर्रा मिनो है, तबय्यन लहू, बाद में। फिर बाद में कब? जब बाप तो मर गया था, ये तो हजरत बूढ़े हैं, इस्माइल पैदा हो चुके हैं, इसहाक पैदा हो चुके हैं, काबा तामीर हो रहा है, तो अब दुआ कर रहे हैं। तो बाप मर किधर चुका? बाप अभी जिंदा था, तो तबर्रा मिनो इसके बाद हुआ। पता नहीं तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं? भाई जवाब क्या देते आपने? मेरा ख्याल ये जवाब सुना हुआ है कि हजरत इब्राहिम इब्तिदान मगफरत की दुआ मांग रहे थे, फिर तबर्रा मिन्हो। तो ये तब का बात है जब मना नहीं हुआ था, तब बरात नहीं की थी। तो मैंने कहा ये कोई तौजी नहीं, ये चबल है। ये कौन सी तौजी है कि बाप कब का मर गया बुढ़ा, और हजरत इब्राहिम अब बूढ़े हैं और ये दुआ कर रहे हैं रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया। फिर बाद ने कहा नहीं, ये जो बाप था ना वो हजरत इब्राहिम का और था, वो आज़र था, आज़र चचा था, वो तारुख था चचा। इसकी बात मैं कर चुका हूँ, ये बात भी हुई। तो उसका जवाब मैंने वहां भी दिया, जहां पर भी, कि कुरान ने फिर अब क्यों कहा, फिर तबर्रा क्यों कहा? उसे बरात की थी, फिर भी तुम्हारी बात कोई नहीं बनती। तो असल बात यह है कि वालिदैन के लिए जब दुआ होती है तो उसूल मुराद होती है। क्या मुराद होती है? उसूल। पिछले उसूल। उसूल क्या है? बाप दादा परदादा लकड़ दादा झाड़ दादा, और पीछे चले जाओ। ये इसी तरह औलाद में फुरू होती हैं। फुरू क्या है? बेटा है, पोता है, पड़ पोता है, झाड़ पोता है, कड़ पोता है, वड़ पोता है। ये आगे चले जाओ तो ये अगली नस्ल, ये फुरू है। और वो पीछे चलो तो उसूल है। तो वालिदैन से मुराद क्या है? उसूल है। उसूल। वलिल मोमिनीन इत्तिबा यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन कायम होगा हिसाब, क्योंकि जरूरत उस दिन होगी ज्यादा मगफिरत की। और छठा वाक़या है बला तासबन्नल्लाह गाफिला, मत ख्याल करना अल्लाह को बेखबर उससे के अमल कर रहे हैं ये जालिम लोग। इन्नमा युअख्खिरुहुम, बेशक सिवा उसके नहीं मोहलत दे रहा है इनको, ले यौमिन, ऐसे दिन की तरफ, तशख़सु फ़ीहिल अबसार, के खुली रह जाएंगी उस दिन में अल अबसार, आंखें, हैरत और हैबत के मारे दौड़ने वाले होंगे तरफ दाई के, मुकनी, ऊंचा किए हुए होंगे, ऊंचा किए हुए होंगे अपने सरों को। मुकनी नीचे के लिए भी आते हैं, ऊंचे के लिए भी, जहां ऊंचा किए हुए होंगे अपने सरों को, नहीं फिरेंगी तरफ इनके आंखों का किनारा इनका, और दिल इनके खाली होने वाले होंगे अकल से। वानज़िरन्नास यौम यातीहिम, और डरा लोगों को जिस दिन आएगा इनके पास अजाब, दुनियावी अजाब। फयक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, दरखास्त करेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, रब्बना अख़िरना इला अजलिन करीब, हमारे परवरदिगार मोहलत दे दे हमें एक थोड़ी सी मुद्दत तक, नुजिब दावत का, हम कबूल करेंगे तेरी दावत को और इत्तिबा करेंगे तेरे रसूलों की। अब अलम तकूनु रद्द दरखास्त, अल्लाह फरमाएंगे क्या नहीं थे तुम कसमें उठाई तुमने इससे पहले, मालकुम मिन ज़वाल,
कि नहीं है तुम्हें कोई जवाल मौत का या किसी चीज का, तुम हमेशा रहोगे, कोई मरो शरोगे नहीं, जवाल नहीं होगा। और ठहरे थे तुम बीच घर उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया था अपनी जानों पर, बतबय्यना, और खुल गया था तुम्हारे सामने तवातुर अखबार से कैसे किया था हमने उन जालिमों के साथ। बज़रबना लकुम, और बयान किया तबय्युन, उनके घरों में रह के भी तुम्हें मालूम हो चुका था कि ये नाफरमान थे, इन पर सजा आई। बज़रबना लकुम, और अलावा उस तबय्युन के बयान किया हमने वास्ते तुम्हारे अल अमसाल, अहवाल और मिसालें। बकद मकरू मकरहुम, ताकि तदबीरें की उन्होंने, तदबीरें अपनी। बिंदल्लाहि मकरुहुम, और अल्लाह ही के पास है, इसके इल्म में है मकर उनका। बिन काना मकरुहुम, ये इन नाफिया भी बन सकते हैं, इन मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुसक्कल भी बन सकते हैं, तर्जमे अलग अलग हो जाएंगे। इनको नाफिया बना के माना करो, नहीं थी तदबीरें उनकी के ज़ायल हो जाएं उससे पहाड़। तो तहकीर तदाबीर को बयान किया जा रहा है, किसको? तहकीर तदाबीर को। और इसको क्या बनाओ? मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुसक्कल। तुम्हारा इन्नहु काना मकरुहुम, बेशक शान ये है कि थे मकर उनके इतने बड़े कि टल जाते उन मकरों से पहाड़ भी, मगर आखिर हक की गालिब रहा। हमने इतनी तदबीरें भी उनकी तोड़ की रख दी। फला तासबन्ना, बस हरगिज़ मत गुमान कर अल्लाह को खिलाफ वर्जी करने वाला अपने वादे की जो उसने रसूलों से किया। बेशक अल्लाह गालिब इंतकाम लेने वाला है। जिस दिन बदल जाएगी जमीन सिवाय इस जमीन के और आसमान, बराज़ुलिल्लाह, ये तबद्दुल के बारे में दो कौल हैं। तो बदलुल अर्ज, एक कौल यह है कि जमीन की जात और सिफत दोनों में तब्दीली होगी। नई जमीन होगी, तरामे की जमीन होगी, तांबे की, जात भी बदलेगी, वस्फ भी बदलेगा। और दूसरा यह है कि जमीन आसमान के औसाफ बदलेंगे और जात नहीं बदलेगी। ज्यादा करीने कियास है कि जात बदलेगी। वह बराज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार बतरल मुजरिमीन यौमइज़िन, और देखेगा तुम मुजरमों को उस दिन बांधे हुए होंगे बेड़ियों में, सराबीलुहुम मिन क़तरान, और सराबील उनकी गंदफ की होंगी। बतग़शा वुजूहहुम, और चढ़ेगी उनके चेहरों को अन्नार, आग। ले यजज़िया, ये क्यों होगी? ताकि जज़ा दे अल्लाह हर नफ्स को जो उसने कमाया। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। हाज़ा बलागुल लिन्नास, हाज़ा बलागुल लिन्नास, इसके दो माने हैं। एक माना है, ख्याल करना है, हाज़ा किफ़ायतुल लिन्नास, हाज़ा हाज़ा किफ़ायतुल लिन्नास, हाज़ा का मुशारुन अलैह कुरान है। ये कुरान काफी है लोगों की हिदायत के लिए। ये कुरान काफी है लोगों की हिदायत के लिए, किसी और किताब की जरूरत नहीं। ये कुरान काफी है लोगों की हिदायत के लिए। जैसे आया इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिकौमिन आबिदीन, लकिफायतन लिकौमिन आबिदीन। अच्छा, ये जो माना है, सूफी साहब परेशान बैठे हैं, ये माना जरा देख लो। अल बलाग अल किफाया जादुल मसीर है, बलागुल लिन्नास किफायतुल लहुम फिल मौइज़ा मज़हरी है। हाज़ा इशारतुन इलल कुरान व सूरा, बलागुल लिन्नास किफायतुल लहुम कासमी है। और आगे फरमाते हैं कि ये क्या है? फ़इन्नहु मौइज़तुन लिमन इत्तअज़, खाज़िन है। हाज़ा बलागुल लिन्नास, एक माना है कि ये कुरान काफी है बाबे हिदायत में तमाम लोगों के लिए।
किसी और इल्म की जरूरत, किसी और किताबड़ी की जरूरत ही नहीं। बलागुन लिन्नास। दूसरा है ये पहुंचाना है लोगों को। हाजा बलागुन, ये पहुंचाना है। लहू दावतुल हक वाला मसला, ये पूरा राद से इब्राहिम का एक ही मजमून है। ये जो हाजा का मुशावल है, लहू दावतुल हक का मजमून है। फर्क है कि वहां तंबियात थी राद में, यहाँ बकाए हैं। उसी मसले पे बकाए बयान किए और मसला क्या खड़ा है, लहू दावतुल हक। फर्क है वहां तंबियात और जहां बकाए हैं। तो हाजा ये मसला आपको याद है, हवामी में सबा जब गुजरी थी वहां पर भी आयत आई थी, आखिर में अहकाफ की आखिर में बलागुन। वहां भी मसला पुकार का इख्तिताम हुआ था। ये तुम्हें कहा जा रहा है कि ये पहुंचाना है पूरा पूरा, साफ साफ। बलाग में दोनों माने हैं, पूरा पूरा साफ साफ करके पहुंचाना है लोगों के लिए। वाले और ताकि डराए जाएं इस मसले के साथ। आगे वाले ये पहुंचाओगे, क़यामत का डर भी पैदा होगा। वाले ये पहुंचाओगे तो मसला इलाह समझेंगे। ये पहुंचाओगे, तुमने तवज्जो ही कोई नहीं की। ये पहुंचाओगे तो क्या समझेंगे? अंदर देखो, अंदर ले यालमू, हाजा बलागुन ले यालमू अन्नमा हुवा इलाहुम वाहिदुन। ये पहुंचाओगे तो ये समझेंगे, क्या समझेंगे? जानेंगे। उधर भी फ़अलम आया है, इधर हाजा बलागुन। ये मसला इनको बताओ, लहू दावतुल हक वाला पूरा पूरा करके ये मसला पहुंचाओगे ताकि इन्हें पता चले कि इलाहु वाहिदुन, इलाह एक है। वाले यद्दक्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत हासिल करें अक्लों वाले।